हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का अपने ज्ञान हियरार्कीज यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, पढ़ाई करने का बहुत अच्छा टाइम है अपने पास। न कहीं पे अपन जा सकते और न कहीं पे अपन जाने देंगे अपने को। समझ पा रहे हो ना? तो फुल टाइम है, जिसको अपन ये बोले ना कि 24 घंटे पूरे सेफ है अपने पास। जितना चाहें अपन उतना ही पढ़ सकते हैं और ढंग से पढ़ेंगे अपन, मतलब कि 10 से 15 घंटे अपने पास आराम से टाइम है पढ़ने के लिए। और पढ़ना भी पड़ेगा अपने को। देखो, आपको पता है कि बिना पढ़ाई के बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। चाहे अपन अब पढ़ लें, चाहे 6 महीने बाद पढ़ लें, चाहे 12 महीने बाद पढ़ लें, चाहे 2 साल बाद पढ़ लें, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा अपने को। क्योंकि अपना जन्म राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान में पढ़ाई के अलावा कोई सोर्स नहीं है। मेहनत करने के लिए ही अपना जन्म हुआ, ये मान लीजिए आप। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, उनका फीडबैक भी मिल रहा है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी आते रहते हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है ढंग से। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है और आप लोगों के कारण ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो ना? और जो जो चीज़ें, देखो, अगर आपको जो भी लगे कि हम लोग सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, उस चीज़ को बताना है। मतलब कि हम अगर और क्या सुधार कर सकते हैं अपने अंदर, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं, तो वो चीज़ें आप आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI। ऐसा चैप्टर जो कंप्लीटली परसेंटेज और रेशियो पे होने वाला है। परसेंटेज और रेशियो पे कंप्लीटली प्रॉफिट लॉस। इस चैप्टर की सबसे आसान बात यही है कि सभी क्वेश्चन अपन एक ही मेथड से कर लेंगे। ऐसे नहीं कि अपन हर क्वेश्चन के हिसाब से मेथड चेंज कर रहे हैं। अपन रेशियो मेथड चलता रहेगा सबके अंदर, जो परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड है वो चलता रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहले तो इसके अंदर जो नए नए वर्ड होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले देखो, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है। भले ही से आपको वो चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट को आती हैं, लेकिन फिर भी अपने को उन चीज़ों को रिवीजन करना है। और जब हम लोग PPT के माध्यम से उन चीज़ों को तैयार करके लाते हैं, टाइम दे के उनको तैयार करके लाते हैं, तो आपको पढ़ना है वो चीज़ें, आपको इग्नोर नहीं करना है। बात समझ पा रहे हो ना? तो रिवाइज हो जाएगा आपका बहुत सारे स्टूडेंट का, और जो न्यू स्टूडेंट है उनकी 0 लेवल से शुरुआत हो जाएगी। तो अपन शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, छोटी छोटी बातें ध्यान दो सभी। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो, प्रॉफिट लॉस कब होता है? जब अपन किसी भी वस्तु का लेन देन करते हैं। अगर अपन किसी भी वस्तु का लेन देन करते हैं, अगर अपने जितने में वो अपन खुद खरीद के लाए उतने में ही अगर अपन उसको बेच रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब अपन रेट को अप डाउन करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का डिस्कस होता है। तो सबसे छोटी छोटी बातों को लेकर चलूंगा मैं। देखो, ध्यान देना। एक तो होगा इसके अंदर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसको अपन CP बोलेंगे। और ये वो मूल्य होता है जिसमें अपन खरीद कर लाते हैं। जितने रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। उसको अपन पूरे चैप्टर में CP लिखेंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, CP में प्रॉफिट ऐड होता है, SP आएगा। अब ये SP क्या होता है, ये आगे वाला टाइप लूंगा मैं अभी। ध्यान दो, CP में हमेशा प्रॉफिट ऐड होगा
और सीपी में हमेशा लॉस माइनस होगा। दोनों ही केस में एसपी आएगा। अगर सीपी में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो भी एसपी आएगा, सीपी में लॉस लेस करोगे तो भी एसपी आएगा। ये मार्कर अपन मान लो 300 रुपये का लाए, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर अपन 300 रुपये का लेके आए और इसको बेचने पर अपने को 50 रुपये का फायदा हो गया, तो अपन ने कितने में बेचा? 350 में, यानी 300 में 50 रुपये का फायदा ऐड कर रहे हैं अपन। अगर अपने को 20 रुपये का लॉस हो गया तो अपने 280 में बेच दिया। एक नॉर्मल सी बात सबको आती है, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं डिस्कस करने। ऐसे नहीं कि अपन तो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, चलो वहीं से शुरू करें जहाँ आपको नहीं आती। ऐसा नहीं होता है। हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए अपने को ये चीज़ें शुरू करनी होती हैं। सेकेंड पॉइंट देखो ध्यान देना। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या होता है इस विक्रय मूल्य? वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस होती है, एसपी जिसको अपन बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस होगा और सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस होगा, तो दोनों ही केस में सीपी आएगा क्रय मूल्य। हालांकि ये इन चीज़ों से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये देखो, ये तो नॉर्मल सेंस के आधार पे बता देंगे अपन। सेंस के आधार पे कैसे बता देंगे? अगर मैं आपको ये बोलूँ आज अपन ने ये मार्कर 600 रुपये में बेच दिया, आज अपन ने ये मार्कर 600 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस है, फिर भी अपने को लॉस हो गया 40 रुपये का, फिर भी अपने को लॉस हो गया 40 रुपये का। इसका मतलब अपन खुद कितने में लाए? 600 रुपये में बेचने पर 40 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब खुद कितने में लाए? सीपी क्या होगा? 640, 600 प्लस 40, 640। तो आपने क्या देखा कि लॉस होते हुए भी ऐड करना पड़ा, लॉस होते हुए भी ऐड करना पड़ा। क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि किसके अंदर ऐड करते हैं? एसपी के अंदर, विक्रय मूल्य के अंदर। अगर ये क्रय मूल्य होता तो इसको माइनस करते। तो ये थोड़ा सा, अगर आप वही चीज़ें जो डेली रूटीन में अपन खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, प्रॉफिट लॉस अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बात समझ पा रहे हो ना? तो नॉर्मल बातें हैं, आपको पता है। फिर देखो क्या कह रहा है। अब आप बोलोगे प्रॉफिट क्या होता है? सुनो, प्रॉफिट क्या होता है? जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन अपने को लेवल के क्वेश्चन देगा, वहाँ जब भी अपने को ये पता चले एसपी बड़ा है सीपी से, अपने को क्लियर वर्ड्स में नहीं बोलेगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अपने को क्लियर वर्ड्स में नहीं बोलेगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन जब भी अपने को पता चल जाए कि एसपी बड़ा है सीपी से, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं कम में खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट होता है। तो हमेशा प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। लेकिन जब यही प्रॉफिट परसेंटेज में पूछे, जब यही प्रॉफिट परसेंटेज में पूछे, तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। हमेशा याद रखना, जब भी अपने को ये बोले कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका मतलब वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? क्रय मूल्य पे किया जाएगा, सीपी पे किया जाएगा। याद रखना, रियल प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। याद रखना है छोटे छोटे, ये वही बातें जो अपन 10th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, अभी तक कोई नई चीज़ नहीं आई अपने सामने। लॉस कब होता है? जब किसी वस्तु का सीपी एसपी से कम हो, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, तो हमेशा लॉस होता है। यानी लॉस बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस सीपी माइनस एसपी, ये माइनस का साइन है, सीपी माइनस एसपी। अगर लॉस परसेंटेज पूछे, लॉस बटा सीपी इंटू 100। याद रखना, लॉस जब भी कब होता है? लॉस सीपी बड़ा होगा एसपी से। देखो 2 पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना। जब भी अपने को प्रॉफिट बोले, अपन एसपी में से सीपी को घटाएंगे।
जब भी अपने को लॉस बोले अपन सीपी में से एसपी को घटाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक बात और याद रखना, इन दोनों के बीच में कभी भी प्लस का साइन नहीं आता है। देखो आज मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में भी मैं लेवल के क्वेश्चन के ऊपर जाने वाला हूँ, फर्स्ट क्लास में ही। तो आपको बने रहना है। अगर आप इन चीज़ों को लिख भी नहीं रहे हो तो आप रिवाइज करते रहो, सुनते रहो, बस आप बात समझ पा रहे हो ना। बने रहना है, टिके रहोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 5 मिनट आ जाऊँ, 10 मिनट आ जाऊँ और भग जाऊँ, मेरे को रिजल्ट मिल जाए, 1% भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ पा रहे हो ना। ये सब चीज़ें अपने को आते हुए भी बार बार टाइम देना पड़ेगा तो ही अपनी स्पीड आएगी। तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये बात याद रखना। अब सुनो, उपपरिव्यय ये क्या होता है? उपपरिव्यय देखो, अपन कभी भी जब वस्तु को खरीदने जाते हैं तो कई बार अपना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। जैसे मान लो अपन मार्केट गए, गाड़ी करके लेके गए, 4000 रुपये का सामान लेके आए, 200 रुपये अपना किराया लग गया। 4000 रुपये अपना कॉस्ट प्राइस था और 200 रुपये जब अपन उसको घर पे लेके आए तो अपना किराया लग गया। तो अगर आपको कोई ये बोले रियल कॉस्ट कितनी आई, रियल कॉस्ट कितनी आई, तो आप बोलोगे 4000 में 200 ऐड कर देंगे तो रियल कॉस्ट कितनी आई? 4200 रुपये। रियल कॉस्ट अपनी 4200 आई। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज और जो लॉस परसेंटेज है उसकी कैलकुलेशन 4000 पे नहीं होगी, किस पे होगी? 4200 पे होगी। ओवरऑल खर्चा, कई बार अपने को रिपेयर भी करानी पड़ती है चीज़ों को, बात समझ पा रहे हो ना। किराया, भाड़ा, जो भी है, मतलब जो भी XYZ अपना खर्चा लग जाता है वो सारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है। और ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जब अपन कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे तो रियल कॉस्ट प्राइस, वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य। तो प्रतिशत की गणना 4000 पे नहीं होगी, 4200 पे होगी, ये याद रखना। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि प्रतिशत की गणना रियल कॉस्ट प्राइस पे होगी, न कि जो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस उस पर नहीं होगी। अब देखो, अब एक वर्ड और आता है जिसका आज के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज है, जिसमें हर कोई व्यक्ति डूबा हुआ है। मतलब कुछ भी खरीद रहे हैं अपन, कुछ भी खरीद रहे हैं। जैसे अगर अपन यहाँ कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग में फीस जमा करा रहे हैं, तो भी अपने दिमाग में वो चीज़ें भरी हुई है। मतलब वहाँ भी अपन, मतलब पढ़ाई को भी अपन तोल रहे हैं, मतलब शिक्षा को भी अपन कंपेयर कर रहे हैं, उस वहाँ भी अपन बार्गेनिंग कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी मूर्खता यही है। सर फीस कितनी है? 10,000। सर 500 रुपये कम कर दो, कुछ तो डिस्काउंट करो। 4 कैंडिडेट एक साथ आए हम, कुछ तो डिस्काउंट करो। अरे तो 4 कैंडिडेट एक साथ आए हो आप, तो 4 कैंडिडेट एक साथ नौकरी लग के चले जाओगे। बात समझ पा रहे हो ना। तो वहाँ देखो, सबसे बड़ा जिसको अपन लोगों ने इसको बढ़ा दिया है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस कौन डिसाइड करता है? ये मार्क प्राइस डिसाइड करता है दुकानदार। बात समझ पा रहे हो ना, दुकानदार डिसाइड करता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप शेविंग कटिंग कराने जाते हो, जो बाहर नॉर्मल चेयर पे आपको बैठा के शेविंग करेगा, जैसे गाँव में होते हैं, वो 20 रुपये में शेविंग कर देगा, 30 रुपये में कटिंग कर देगा। अगर मार्केट में थोड़ा दुकान के अंदर जाओगे, आप सेफ फील करोगे, वहाँ शेविंग 30 रुपये की हो जाएगी, कटिंग 50 रुपये की हो जाएगी। अगर आप और अच्छी जगह जाओगे जहाँ AC लगी हुई है, वहाँ शेविंग 50 रुपये की हो जाएगी, कटिंग 80 रुपये की हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखो, कटिंग भी वही होती है, शेविंग भी वही होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि आप किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ देख रहे हैं। तो ये अंकित मूल्य होता है, ये हमेशा दुकानदार डिसाइड करता है कि उसका मेंटेनेंस का खर्चा क्या है वहाँ पे। अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, नॉर्मल दुकान पे खरीदने जा रहे हो, रेट डाउन मिलेगा। शोरूम में खरीदने जा रहे हो, वहाँ रेट ज़्यादा मिलेगा। तो अंकित मूल्य क्या होता है? यह वह मूल्य है जो वस्तुओं या उसके पैकेट पर अंकित करता है। अब सुनो, अपन जो डिस्काउंट मांगते हैं वो डिस्काउंट हमेशा MRP पे किया जाता है। आप मुझे ये बताओ, अगर अपन 8000 रुपये की वस्तु खरीदने गए और इसके ऊपर अपने को 10% डिस्काउंट मिला,
8,000 रुपये की वस्तु पे 10% डिस्काउंट मिला, तो 800 रुपये का डिस्काउंट मिला। 800 रुपये का डिस्काउंट मिला अपने को। अगर अपने को सभी सही दिख रहा है ना, बिल्कुल, अगर अपने को 800 रुपये का डिस्काउंट मिला तो वो वस्तु अपने को 7200 रुपये में मिली। 8,000 रुपये वाली वस्तु अपन 7200 रुपये में लेके आ गए, तो क्या उस दुकानदार को लॉस हुआ है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। क्या उस दुकानदार को लॉस हुआ है क्या? 8,000 रुपये वाली वस्तु पे उसने अपने को 800 रुपये कम करके दे दिए, 7200 रुपये में दे दिए, तो क्या उस दुकानदार को लॉस हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं हुआ। अगर मैं आपको ये पूछूं उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलोगे प्रॉफिट भी अपने को नहीं पता। प्रॉफिट या तो उसको पता या ऊपर वाले को पता, क्योंकि अपने को इस वस्तु की क्या नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि वो खुद 1000 में लाया, 2000 में लाया, 3000 में लाया, 5000 में लाया। शॉपकीपर जो दुकानदार है वो खुद कितने में लाया, अपने को ये चीज़ नहीं पता। बात समझ पा रहे हो ना? तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, लेकिन जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे होगा। हमेशा याद रखना, डिस्काउंट एमआरपी पे होगा। और एमआरपी में जब आप डिस्काउंट माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस आता है, विक्रय मूल्य आता है। अंकित मूल्य माइनस छूट हमेशा विक्रय मूल्य होता है। और अगर यही डिस्काउंट, देखो ये सब चीज़ें मैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन तो मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ। प्रॉफिट लॉस बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत लेवल तक लेके जाऊंगा आप में, टेंशन मत लो, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100, इनका जब क्वेश्चन आएगा वहां भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो अभी तो अपन नॉर्मल बेसिक सा थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऐसे मान लो आपके दिमाग में आ जाए, आपकी मेंटेबिलिटी बन जाए कि हाँ प्रॉफिट लॉस अपन पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में किन किन वर्ड का यूज होता है। नोट क्या लिखा अपन ने? डिस्काउंट यानी छूट बट्टा कमीशन डिस्काउंट ऑफ, इन सब बातों का एक ही है, इन सब बातों का मतलब एक ही है, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कुछ तो छूट करो, कुछ तो हमारी इज्जत रखो, मतलब चाहे पढ़ाओ मत, आप पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बस आप छूट कर दो बस आप, ठीक है? छूट बट्टा कमीशन डिस्काउंट ऑफ की गणना हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है, एमआरपी पर की जाती है। अरे बोलो क्लियर? ये याद रखना आपको ये पॉइंट कि प्रतिशत लाभ या हानि जो अपन डिस्कस कर चुके अभी तक, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, एक्स्ट्रा खर्चा क्रय मूल्य में जुड़ेगा, कमीशन विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट बात है, सुनो, जो कमीशन है, मान लो अपन ये 5,000 रुपये में लाए, अगर अपन ये 5,000 रुपये में लाए और अब अपन किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं यार इसको बिका दो, आप बिक नहीं रहा, इसको बिकवा दो आप, तो मुझे आप ये बताओ, अगर उस व्यक्ति ने बोला कि मैं 10% डिस्काउंट लूँगा, सॉरी कमीशन लूँगा, मुझे अगर 10% कमीशन दो तो मैं इसको बिकवा सकता हूँ, और उसने मान लो ये मारकर अपना 7,000 रुपये में बिका दिया, 7,000 रुपये में, तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो 10% कमीशन ले रहा अगला, ये 10% कमीशन 5,000 पे दोगे या 7,000 पे दोगे? तो 7,000 पे दोगे। आप कितने में लाए उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, वो कितने में बिकवा रहा आपकी वस्तु, उस पे आपसे कमीशन लेगा। तो कमीशन हमेशा किस पे लिया जाता है? विक्रय मूल्य पर। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ये सब बातें अपन पढ़ चुके। बोलो क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक है, जो सबको पता था। अब सुनो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ध्यान दो। अब देखो, अब 5 मिनट और लूंगा मैं आपकी, 5 मिनट सिर्फ। अगर अपने को किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है, अगर किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। देखो ध्यान देना, कंप्लीट चैप्टर इस मेथड पे होगा, इस मेथड पे, इसलिए इसको ढंग से समझ लो। अभी तो 100 से डिवाइड करेंगे। याद रखना, जब भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना होगा 100 से भाग देंगे अपन। जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना होगा
100 से भाग देंगे अपन। जैसे 25% है तो आप बोलोगे 25 में 100 का भाग दे दो, 1/4। जब भी क्वेश्चन में 25% आएगा अपन किसको यूज करने वाले हैं? 1/4 को यूज करने वाले। सुन लेना ढंग से। 50%, 50/100, 1/2। 20%, 20/100, 1/5। ये सब फ्रैक्शन है। ये वैल्यू अपने को डायरेक्ट याद रखना है। देखो 25% का फ्रैक्शन हमेशा 1/4 होगा। चाहे मैथ में से कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, रीजनिंग पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो आप, 25% का फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? 1/4 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे 40/100। ये मैं पूरा डिटेल से तो परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, पूरा डिटेल से मैं परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ आपको। अभी तो अपन जैसे जैसे आएंगे इनका यूज करते रहेंगे, और आप में बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको कोई ये बोले 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे 75 में 100 का भाग दो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3/4। 75% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4। अगर और आगे बढ़े अपन, आप बोलोगे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 16 सही 2/3%। तो 16 3 48 और 2 50/3। अभी तक तो अपन ने कुछ नहीं किया। 16 से 2/3% को अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया। 50/3%। परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा, 50/3 और बटे में 100। 50 से 1 बार, 50 से 2 बार, बोलो 1/6। 1/6। 16 से 2/3%। देखो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, इन दोनों का क्या लिंक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो 1/6 पार्ट है हमेशा 16 से 2/3% आया। अगर आपके 6 में से 1 नंबर आया, अगर आपके 6 में से 1 नंबर आया, 16 से 2/3% आया। अगर आपके 60 में से 10 नंबर आए तो भी 16 से 2/3% आए। अगर आपके 600 में से 100 आए तो भी 16 से 2/3% आए। यानी छठा भाग ही क्या होता है? 16 से 2/3%। अगर आपको कोई बोले 14 से 2/7%, 14:2/7%, क्या होगा? 14:2/7%, ये 98 हो जाएगा। 200, 100/7। अब बताओ इसके बदले बटे में 100 लगा दें तो ये तो कैंसिल हो गया। 1/7, 1/7। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि किस तरह से अपन परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे। याद रखना, फिर से रिवाइज कर लेना इन चीज़ों को। जो न्यू स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, फिर से देख लेना कि परसेंटेज का जब भी फ्रैक्शन बनाना होगा 100 से डिवाइड करना होगा। परसेंटेज का जब भी फ्रैक्शन बनाना होगा 100 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको कोई ये बोले 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो क्या होगा? तो आप बोलोगे 33 3 99 और 1 100/3, और बट्टे में 100 आएगा तो 1/3। बट्टे में तो 100 आएगा ही आएगा, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो, परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बेसिक बातें थी अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे। अरे बोलो क्लियर, बोलो हाँ या ना। अब परसेंटेज का किस तरह से यूज करेंगे अपन, वहाँ पे एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको अपने को पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने एक ही बात बोल रहा हूँ फिर से मैं,
कि इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, और अगर आपको आती है तो भी आपको सुनना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है ना। रिवीजन बहुत, प्रैक्टिस इज मेक्स ए मैन परफेक्ट, समझ पा रहे हो ना। बार बार अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीज़ों को आती हैं, आप ये सोचोगे मुझे परसेंटेज आता है, तो आप परसेंटेज पढ़ ही नहीं पाओगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, आपकी स्पीड नहीं आएगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन तो अपने को 36 सेकंड में सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो अपने को 36 सेकंड में सॉल्व करना है, अगर आपको पता हो ढंग से, ठीक है। तो सुनो, 11 सही 1/9%, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/9। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन होगा 1/9। अब सुनो ध्यान से, 11 सही 1/9% अगर प्रॉफिट है, अगर आपको कोई ये बोले मुझे 11 सही 1/9% प्रॉफिट हुआ है, तो आप हमेशा याद रखना, अगर आप 9 रुपए में लेके आए, बट्टे वाली वस्तु हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। 5% क्वेश्चनों को छोड़ के 95% क्वेश्चनों में बट्टे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस होगी, क्रय मूल्य होगा। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, अगर ये प्रॉफिट है तो ये भी प्रॉफिट, ये लॉस है तो ये भी लॉस। यहाँ ये प्रॉफिट है तो 1 रुपये प्रॉफिट है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर 9 रुपये कॉस्ट प्राइस है, अगर अपन इसको 9 रुपये में लेके आए, फिर भी 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो अपन ने बेचा कितने में, 10 रुपये में। प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा और लॉस हमेशा लेस होगा, ये याद रखना आप। प्रॉफिट ऐड होगा और लॉस क्या होगा, लेस होगा। लाभ जुड़ जाएगा और हानि घट जाएगी। अगर 9 रुपये कॉस्ट प्राइस है, रेशियो में है, रियल में नहीं है, ये रेशियो में है। अगर 9 रुपये आप दे के आए तो 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, हर 9 पे 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर आपको कोई ये बोले कि मुझे 12 सही 1/2% हानि होगी, 12 सही 1/2% हानि होगी, तो बोले 1/8 होगा, बोले 1/8 हो गया। इसका मतलब अगर 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है, अगर 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 8 रुपये में खरीदने पर 1 रुपये की हानि हुई, तो आपने बेचा कितने में, 7 रुपये में। बेचा कितने में, 7 रुपये में। बस मैं यही बातें आपको समझा रहा हूँ। तो बोलो क्वेश्चंस के ऊपर चले अपन, अरे बोलो हाँ या ना। तो सुनो, एक एग्जाम्पल करवा देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल करवा लेता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। जो मैं स्लाइड लेके आया हूं क्वेश्चनों की, उस पर बाद में चलेंगे अपन, पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, अपन ने किसी वस्तु को बेचा, जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, वो अपना मान लो 2400 रुपये है, और 2400 रुपये में बेचते ही अपने को प्रॉफिट हो गया कितना, 20%। तो बताओ अपन कितने रुपए में खरीद के लाए। एक आसान सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, नो डाउट सबको आता है आपको, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ताकि मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूं यहाँ से, ठीक है। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है, आप कोई वस्तु 2400 रुपये में खरीद के लाए, और 2400 रुपये में खरीद के लाए तो आपको 20% फ़ायदा हो गया। सॉरी, बेचा आपने, खरीदा नहीं। आपने ये मार्कर 2400 रुपये में बेचा है अभी। अगर आपने ये मार्कर 2400 रुपये में बेचा है, 2400 रुपये में बेचते ही आपको 20% फ़ायदा हो गया, तो बताओ आप खुद कितने में लेके आए उसको। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं 2 तरीक़ों से बताऊंगा। देखो, फर्स्ट मेथड, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, जैसे अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, माना क्रय मूल्य 100 रुपये, याद है ना, बहुत अच्छे से लिखते थे, माना क्रय मूल्य 100 रुपये। और वहाँ लिखना ज़रूरी था, बिना लिखे वहाँ मार्क्स नहीं मिलते अपने को। वहाँ तो जितना लिख रहे हैं अपन उसी हिसाब से नंबर थे अपने। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान रहे हैं तो 20% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस 120 रुपये। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट जुड़ेगा, लॉस घटेगा।
20% प्रॉफिट 120, 20% लॉस 80, 10% प्रॉफिट 110, 10% लॉस 90। बोलो क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो 20% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस 120 रुपये। अब सुनना ध्यान से, अब मुझे आप ये बताओ रियल एसपी कितना है? 2400 रुपये। रियल एसपी कितना है? 2400 रुपये। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर अपन एसपी है तो एसपी का भाग देंगे, सीपी है तो सीपी का भाग देंगे, प्रॉफिट है प्रॉफिट का भाग देंगे, लॉस है लॉस का भाग देंगे। आप हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू न्यूमरेटर होती है, अंश में जो वस्तु होती है, बटे में उसी से रिलेटेड रेशियो आता है। ऊपर नीचे सेम संख्या होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का ही भाग दिया जाता है, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का ही भाग दिया जाता है, अंतर में भी अंतर का ही भाग दिया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर ये विक्रय मूल्य है, अगर ये विक्रय मूल्य है तो यहाँ भी बट्टे में विक्रय मूल्य आएगा 120 इंटू 100, काट दो 120 से 2 बार, यानी अपन खुद कितने में लेके आए? 2000 रुपये में। बोलो क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपये। मैं फिर से समझा रहा हूँ, विक्रय मूल्य तो बट्टे में भी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो बट्टे में भी क्रय मूल्य। सेकंड देखो, अब सेकंड देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो आप। सेकंड अपन कैसे करेंगे सुनो। बोलो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5। सुन लो ढंग से, ध्यान दे लो। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए समझा रहा हूं मैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5। देखो दो चीज होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। बट्टे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस है। अगर बट्टे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस है 5, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है ऐड कर दो, प्रॉफिट है ऐड कर दो 6। ये रेशियो, अब ये अनुपात है 5:6। यानी अगर अपन 5 रुपए में लाए तो 6 में बेच दिया। 20% लॉस का मतलब, प्रॉफिट का मतलब यही हो। आप बताओ बेच कितने में रहे? 2400 रुपये में। क्वेश्चन में 2400 में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में 2400 में बेच रहे हैं और यहाँ 6 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 2400, यहाँ सेलिंग प्राइस 6। बोलो 6 इकाई की वैल्यू 2400 रुपये। अगर 6 इकाई की वैल्यू 2400, तो 2400 में 6 का भाग देंगे, वर्बली देना है। 2400 में 6 का भाग 400 बार, यानी ये कितना गुना है? 400 गुना। हर बार यही काम करना अपने को। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये चीज़ कहाँ से आएगी हर बार? ये चीज़ इसमें इसका भाग देने पर, इसमें इसका भाग दोगे तो ये आएगा। 2400 में 6 का भाग दोगे 400 आएगा। और जो आपने इधर लिखा है वो सेम चीज़ इधर लिख दो। इधर अगर आपका इंटू 400 आया तो इधर भी इंटू 400 कर दो। बोलो कॉस्ट प्राइस कितनी? 2000 रुपये। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? तो एक क्वेश्चन को मैंने बहुत पूरे तरीके से समझाया आपको, तो सुनना ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, देखो क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो सभी। 1 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को, ध्यान दो सभी, एक दुकानदार एक वस्तु को 14 से 2/7% प्रॉफिट पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 48 है, 4848, जो कॉस्ट प्राइस है वो 4848 है, तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे आप ये बताओ 14 से 2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/7। सुन लो ढंग से, 14 से 2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/। ऐसी कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं है जिसका फ्रैक्शन नहीं बना सकते। अब सुनो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 7 है, बट्टे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस होगी हमेशा, जब क्वेश्चन नहीं बोलता है। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है तब तक बट्टे वाली संख्या हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। अगर कॉस्ट प्राइस 7 रुपये, प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ दो, सेलिंग प्राइस कितना? 8 रुपये।
क्लियर। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। बोलो बेच कितने में रहा है? 48 रुपए में। यहाँ कितने में बेच रहा है? 8 में। बोलो 8 इकाई किसके बराबर? 48। अगर 8 इकाई की वैल्यू 48 तो 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दे दो, 606। बोलो 1 की वैल्यू 606 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 606 तो 7 की वैल्यू 606 से गुणा करो, 42। कहाँ मिस्टेक हुई? प्रॉफिट 7 से 8, बिल्कुल यही 8 की वैल्यू 48 है। 8 6 इंटू 6 6 7 42, बिल्कुल 42 आंसर होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, 42। क्लियर। बोलो आगे बढ़े। देखो यहां से और भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 33 से 1/3% हानि पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपये है। बोलो ये 1440 सेलिंग प्राइस है, बेच रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फिर से देखो, अब मैं बताता हूँ, ध्यान दो, बहुत आसान चीज़ों से लेके चल रहा हूँ। 33 से 1/3%, फ्रैक्शन 1/3 होगा। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन 1/3। बोलो सिप्पी 3 रुपये, सिप्पी 3 रुपये। एसपी बताओ, लॉस है क्या? 3 में 1 घटा दो, 2 हो गया। एसपी 3 में 1 घटा दो, 2 हो गया, लॉस है। अब बताओ बेच कितने में रहा है? 1440 में। क्वेश्चन में 1440 में बेच रहा है, यहाँ 2 में बेच रहा है। बोलो 2 इकाई किसके बराबर? 1440। अगर 2 इकाई में 1440 तो 2 का भाग दो, 1 इकाई में 720। क्या 1440 में 2 का भाग दोगे तो 720 आएगा क्या? तो बोलो 720 को 3 से गुणा कर दो, 720 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 2160। 2160, डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों को। जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास में उनका रिवीजन हो रहा है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अच्छे से सीख पा रहे होंगे। बोलो आगे बढ़े। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। धीरे धीरे लेवल तक बढ़ेंगे अपन, और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड एग्जाम में किस किस तरह से आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और आंसर सेकंडों में होगा। बस अपन यही करने वाले हैं आगे चल के, क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे अपने और आंसर बहुत छोटे छोटे होंगे अपने, ठीक है। और आंसर को अपने को बहुत छोटा बनाना है। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचता है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% हानि होती है। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा? उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा? सुनो ध्यान से, 2 तरीके से बताऊंगा मैं क्वेश्चन को। ये अपना क्वेश्चन था। मुझे एक बात बताओ, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, सुनो ध्यान से, दिख रहा है ना सबको, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, 20% हानि का मतलब उसने कितने में बेच दिया? 80 में बेच दिया। 20% हानि का मतलब उसने कितने में बेचा? 80 रुपये में बेचा। और अब वो 20% लाभ चाहता है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 120 में। विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। एक बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए अब ढंग से, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ कि वो पहले कितने में बेच रहा था? 480 में, यानी 2 वैल्यू थी, 80 और 120। एक सेलिंग प्राइस 80 है और जो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस वो 120 है। बोलो 80 की वैल्यू कितनी है? 80 की वैल्यू 480 है। कितना गुना? 6 गुना।
तो बोलो 120 की वैल्यू क्या होगी 720। यही अपना आंसर होगा 720, सी ऑप्शन। अरे समझ पाए आप? एक तो ये मेथड हो गया 100 मान के, 100 मान के हो गया ये मेथड। विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ये दे रहा है अपने को 20% हानि वाला दे रहा है, 20% हानि वाला दे रहा है अपने को, और 20% लाभ वाला पूछ रहा है। इसका मतलब 80 की वैल्यू दे रहा है, 120 की वैल्यू पूछ रहा है। 80 की वैल्यू 6 गुना दे दी, 120 का 6 गुना 720। सेकंड देखो कैसे करोगे आप, सेकंड मेथड। देखो 20% हानि, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% लाभ फिर भी 1/5। देखो एक बात याद रखना, फ्रैक्शन मेथड में सीपी हमेशा सेम होना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फ्रैक्शन मेथड में सीपी हमेशा सेम होना चाहिए। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। ये लॉस है, 5 में 1 घटा दो 4। ये प्रॉफिट है, 5 में 1 जोड़ दो 6। देखो अब सुनो ध्यान से, ये सीपी आपका, ये सीपी है, दिख रहा है ना? बिल्कुल, ये 5 सीपी है, ये 5 भी सीपी है आपका, कॉस्ट प्राइस है। मुझे आप ये बताओ कॉस्ट प्राइस सेम है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल सेम है। अब सुनो ध्यान से, बोलो पहले वाला सेलिंग प्राइस 4, बाद वाला सेलिंग प्राइस 6। पहले वाला सेलिंग प्राइस 4, बाद वाला सेलिंग प्राइस 6। लॉस है तो घटा रहे हैं, प्रॉफिट है तो जोड़ रहे हैं। अब बताओ 4 की वैल्यू कितनी है? 480। अगर 4 की वैल्यू 480 है तो 1 की वैल्यू 4 का भाग दे दो। 480 में 4 का भाग 120 बार जाएगा, तो 6 को 120 से गुणा कर दो। अगर 6 को 120 से गुणा करोगे तो 720। देखो मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आपको एग्ज़ाम में इतना सा करना है, बस आपको एग्ज़ाम में इतना सा करना है सिर्फ। अगर आपको सब कुछ आता है तो परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो आपको एग्ज़ाम में इतना सा करना है। अरे बोलो क्लियर? समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? किस तरह से अपने फ्रैक्शन मेथड से किया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन मेथड से में बट्टे वाली वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे सेम है। आप बोलोगे सर अलग अलग आ गया, हम क्या करेंगे? जब अलग अलग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ भी। अभी तो अपन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पढ़ रहे हैं। बोलो आगे बढ़े। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान दो। बोलो बड़े, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का, देखो सेलिंग प्राइस का 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का 19/12 दाम पर बेचा जाए? देखो एक तो 19/12 और एक 7/8। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप किसी भी संख्या का 7/8 करोगे, सुन लो ढंग से, अगर आप किसी भी संख्या का 7/8 करोगे तो 8 का भाग देना पड़ेगा, और अगर आप किसी भी संख्या का 19/12 करोगे तो 12 का भाग देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 8 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए। आप बोलोगे 24 होगा। अरे बताओ ऐसी कोई संख्या जिसमें 8 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए। आप बोलोगे 24 होगा। तो कैसे करेंगे? सुनो, क्वेश्चन को देख लो ढंग से। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है? और दोनों ही विक्रय मूल्य, अगर मैं आपको ये बोलूं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, अगर मैं ये बोलूं जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो 24 रुपये,
आप बोलोगे आपने 24 क्यों माना, सुनो ध्यान से। आप बताओ 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 और 12 दोनों का भाग चला जाए 24 होगा। तो अपने 24 मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य होगा, इस 24 का 7/8 क्या होगा? आप खुद बताओ। इस 24 का 7/8 क्या होगा? तो 24 को 7/8 से गुणा करोगे, 3 बार 7 या 21। और इस 24 का 19/12 क्या होगा? इस 24 का 19/12, 12 का भाग 2 बार, 19 दूनी 38। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन ने 24 रुपये में बेचा, 24 रुपये में बेचा और उसका 7 विक्रय मूल्य का 7/8 पर बेचा जाता है। मान लो विक्रय मूल्य 24 रुपये, ध्यान दो, अगर विक्रय मूल्य 24 रुपये अपन ने फिक्स कर लिया कि मैं तो इसको 24 में बेचना चाहता हूँ आपको, लेकिन एक व्यक्ति जो कस्टमर है, ग्राहक, वो अड़ गया अपने से, वो फिक्स हो गया कि मैं तो 24 रुपये नहीं दूंगा, मैं तो इसका 7/8 ही दूंगा। तो 24 का 7/8 कितना हुआ? 21 रुपये। एक दूसरा कस्टमर बोला नहीं, मैं तो 24 रुपये में नहीं लूँगा, मैं तो 24 का 19/12 दूंगा। तो 19/12 का मतलब कितने में बेचा? 38 रुपये में बेचा। जिस व्यक्ति को अपन ने 21 रुपये में बेचा, वहाँ अपने को 37% हानि हो रही है। जिस व्यक्ति को अपन ने 21 रुपये में बेचा, वहाँ 37% हानि। बोलो 37% हानि का मतलब 63 होता है क्या? हानि हमेशा 100 में से माइनस होगी। अरे हानि हमेशा 100 में से क्या होगी? माइनस होगी। तो 37% हानि का मतलब 63 में बेच दिया। तो बोलो 21 की वैल्यू अगर 63 है, अगर 21 की वैल्यू 63 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी, और अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 38 की वैल्यू 3 गुणा करो, 8 या 24, 2 बचेगा, 114। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति को अपन ने कितने में बेचा? 114 में। और 114 रुपये में बेचने का मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 14%। प्रॉफिट हमेशा 100 से ज़्यादा होता है, लॉस हमेशा 100 में कम होता है। तो सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बोलो हाँ या ना? मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, पहले क्वेश्चन को समझ लो आप, पहले क्वेश्चन को देख लो आप क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य में 7/8 कीमत में बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का 19/12 में 19/12 दाम पर बेचा जाए। यानी आपको विक्रय मूल्य फिक्स करना है, और विक्रय मूल्य क्या होगा? बट्टे में जो 8 और 12 लिखा हुआ है उसका एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो गया। तो एक बार तो अपन ने 24 का 7/8 कर दिया, एक बार तो अपन ने 24 का 7/8 कर दिया, और एक बार 24 का 19/12 कर दिया। तो आपने क्या देखा? सुनो ध्यान से, देखो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि जो 24 था उस 24 का 7/8 21 हो गया, उस 24 का 7/8 क्या हो गया? 21 हो गया, उस 24 का 19/12 38 हो गया। जब अपन 21 में बेच रहे हैं तो 37% हानि हो रही है। 37% हानि का मतलब 63 होगा। बोलो 21 की वैल्यू 63 तो 1 की वैल्यू 3, 21 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 3, तो बोलो 38 की वैल्यू 114 है। बोलो प्रॉफिट क्या हो गया? 14%। तो बोलो बातों को समझ पा रहे हैं आप? बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर? तो अपन ने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, बिल्कुल आज अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में अपन चीज़ों को बढ़ाएंगे, अब टाइप वाइज चीज़ें आएंगे अपने। मैं फिर से बोला, प्रॉफिट लॉस में कम से कम 15 से 20 टाइप कवर होंगे। 15 से 20 टाइप का मतलब होता है
कि कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर 150-200 प्लस क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। जो नंबर सिस्टम का चैप्टर था अपना, उसका फिर से रिवीजन करो। जो मिक्सचर एलिगेशन अपन पढ़ चुके, 2 चैप्टर अपन पढ़ चुके, मिक्सचर एंड एलिगेशन और नंबर सिस्टम, इन दोनों चैप्टर के वीडियो भी देखते रहो और साथ साथ प्रॉफिट लॉस को भी चलने दो। ढंग से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? अगली क्लास में अपन और क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है? थैंक यू, ओके।